हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू प्रेप जेके। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन चंद्रयान 3 जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी न्यूज़ में रहा चंद्रयान 3 और इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये जो हमारा मिशन था ये कामयाब हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, चाहे इसरो से आए, चाहे इसरो के चेयरमैन से आए, या फिर चंद्रयान 3 जो है उधर से ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके आपको सभी अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए, और हमारी ऐप है प्रेप जेके, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस मॉक टेस्ट कोर्सेज एंड फुल कोर्सेज को अवेल करने के लिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, इंडिया की कौन सी स्पेस एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। वो कौन सी स्पेस एजेंसी है? इसरो, नासा, ईएसए या फिर सीएनएसए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो भी हमारे ये मिशंस होते हैं ये इसरो करती है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ। इसरो है गाइज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग बताएंगे कि इसरो को कब फॉर्म किया गया था। इसरो को फॉर्म किया गया था गाइज 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में। अगर हम इसरो के हेडक्वार्टर की बात करें तो इट इज़ इन बेंगलुरु। तो ये भी आपको याद रखना है, बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये नेशनल स्पेस एजेंसी है हमारी, जो कि ऑपरेट करती है डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, जो कि डायरेक्टली ओवरसीन होता है अंडर पीएम, यानी प्रधानमंत्री के अंदर डायरेक्टली ये ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपार्टमेंट आता है। एंड इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई। और अभी के टाइम पे जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। ये सारी चीज़ें इसरो के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान 3 मिशन का। क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? मून को ऑर्बिट करना, सॉफ्ट लैंडिंग करना मून पे, सैंपल्स कलेक्ट करना मून पे, या फिर मून का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चंद्रयान 3 मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, जो कि पिछली बार जो चंद्रयान 2 था वो नहीं कर पाया था। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन में देखा कि मेन जो इनका एम था वो था मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। थर्ड है कि मून पर कहाँ जैसे ये जो लैंडिंग है वो होनी थी या हो गई है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, इक्वेटर पे या फिर सेंटर पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ये जो चंद्रयान 3 है ये मून के साउथ पोल पर जाके लैंड हुआ है, यहीं पे इसको लैंड होना था। तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग गाइज मुझे डीआरडीओ के बारे में बताएं। सबसे पहले डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताएं, ठीक है। इसके बाद आप हेडक्वार्टर बताएं, फाउंड कब हुआ था वो बताएं, कौन से डिपार्टमेंट में आता है वो बताएं, और चेयरमैन बताएं। ये 4-5 क्वेश्चन आपने बताने हैं। तो मैं एंड में आपको डीआरडीओ के बारे में भी बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, टोटल वेट क्या रहा चंद्रयान 3 का। टोटल वेट कितना था? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, 3843 किलोमीटर्स, 6350 किलोमीटर्स, 9091 किलोमीटर्स, 11832 किलोमीटर्स। इसका राइट आंसर है 3843 किलोमीटर्स। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हाउ मेनी थ्रॉटलेबल इंजन्स डज द लैंडर फॉर चंद्रयान 3 हैव। चंद्रयान 3 के पास जो थ्रॉटलेबल इंजन हैं वो कितने थे लैंड करने के लिए? 2, 4, 6, 8। इसका जो राइट आंसर है वो है 4। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करी जा रही है चंद्रयान 3 मिशन के लिए, कौन रहे? ऋतु करिधाल, के सिवान, एएस किरण कुमार, जी माधवन नायर। इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऋतु करिधाल। तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, चंद्रयान 3 मिशन शेड्यूल किया गया था कब लॉन्च होने के लिए? अगस्त 3, 2023, सितंबर 6, 2023, अक्टूबर 1, 2023, अक्टूबर 15, 2023। इसका राइट आंसर है अगस्त 23, 2023, ठीक है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों के पास है टोटल कॉस्ट क्या रही चंद्रयान 3 मिशन की। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 978 करोड़, 1265 करोड़, 1552 करोड़, 1839 करोड़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9078 करोड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइस ए। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इसरो विल फेस इन द चंद्रयान 3 मिशन। क्या चैलेंजेस हैं वो आगे फेस करने पड़ेंगे चंद्रयान 3 मिशन को। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। द साउथ पोल ऑफ द मून इज़ अ वेरी चैलेंजिंग प्लेस टू लैंड ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम कोल्ड एंड लैक ऑफ सनलाइट। क्योंकि मून के जो साउथ पोल वाली साइड है वहाँ पे बहुत ठंड और लैक ऑफ सनलाइट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा हमारे मिशन को। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, द लैंडर एंड द रोवर आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हैव नेवर बीन यूज्ड बिफोर। जो अभी के टाइम पे हमने लैंडर और रोवर यूज़ किए हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और उनको हमने पहले कभी यूज़ भी नहीं किया है। मिशन बहुत एक्सपेंसिव है, इसरो को इतना फंडिंग नहीं मिलेगा, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है गाइज वो चारों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है चारों। ये चारों चीज़ें जो हैं इसरो को फेस करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है दैट व्हाट आर द साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं चंद्रयान 3 मिशन के? द मिशन विल हेल्प साइंटिस्ट टू लर्न मोर अबाउट द मून साउथ पोल इंक्लूडिंग इट्स जियोलॉजी, हिस्ट्री एंड पोटेंशियल फॉर सोर्सेज। Mission will help scientists to understand the moon's magnetic field and its interaction with the solar wind. The mission will help scientists to study the moon atmosphere and its potential for supporting life. All of the above. इस क्वेश्चन का आंसर बी है, all of the above। ये सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं चंद्रयान 3 मिशन के। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन चंद्रयान 3 पे जो हमने डिस्कस करे हैं। ऐसे ही जो भी आपके टॉपिक्स न्यूज़ में रहेंगे इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको करवा देंगे। एंड सेकेंडली जो भी लोग अभी जिनका सब्जेक्टिव राइटिंग है वो लोग चंद्रयान 3 को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इस पे आपको लिखने के लिए आ सकता है। अगर आप JKS का मेंस एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं या UPSC के मेंस एग्जाम में आप अपेयर होने वाले हैं कभी भी पूरे 2-3 सालों के अंदर, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। स्पेस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चंद्रयान 3 पे क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं DRDO की, जो मैंने आपसे कहा था कि DRDO के बारे में आप लोग मुझे बताइएगा। सो यहाँ पे चलते हैं, DRDO के बारे में बात करते हैं। DRDO होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, DRDO होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइज, और यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है, यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो है दैट इसको फाउंड किया गया था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दोनों में आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और चेयरमैन है समीर वी कामत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो कमेंट बॉक्स में बताओ और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, उस पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।